हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स। ठीक है, ये देख रहे हैं आप अच्छे से। सबसे पहले होता है हमारे पास व्हाट। तो WH वर्ड है ना, जो इसके अंदर सबसे पहले आपने जो मेन बात याद रखनी है वो ये है कि आपने हमेशा याद रखना है कि WH वर्ड वो सबसे पहले आएगा शुरू में। कोई भी आम फिक्रा, कोई भी आम सेंटेंस हम उसको इंटेरोगेटिव में करेंगे। ठीक है, वो इंटेरोगेटिव में हम कर देंगे, लेकिन जो WH वाला वर्ड है वो शुरू में ही रहेगा। बाकी सब का सब फिक्रा वैसे का वैसे ही आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ही डू नॉट ईट फूड। ठीक है, अब मैं इसको नेगेटिव करने, इंटेरोगेटिव करने लगा हूँ, चेक करें। अब मैं इसको इंटेरोगेटिव करता हूँ। ठीक है, डू ही नॉट ईट फूड। अब मैं इसी को सेंटेंस को पकड़ लेता हूँ। WH के अंदर मैं क्या करता हूँ, WH वाट लगाता हूँ। वाट डू what do not you eat food। मैंने लगा दिया। अब देखेंगे गाइस, आपको पता होना चाहिए कि डू या डस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। ठीक है, डू किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये चीज़। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करते हैं होते हैं, आपको पता है कि पैसिव के अंदर हम इसको करते हैं इज़ के अंदर, एम के अंदर, आर के अंदर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है, चेक करें। वाट है ना ये, अब हम लिखेंगे वाट। अब फूड है। ठीक है, वाट एक है ना, एक ही चीज़ है ये तक एक। वाट इज़ द फूड। अब नोट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नोट। ठीक है, ईट जो है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ईटन होती है, ईटन। ठीक है, अब यू आया हमारे पास ऑब्जेक्ट बाय। व्हाट इज़ द फूड नॉट ईटन बाय यू। हमने इस वाले निशान लगा दिया। तो तमाम जितने भी वर्ड हैं एक्टिव के और पैसिव के, उनके अंदर WH फैमिली कोई भी आ जाएगी, वो हमने इसी तरह शुरू में हमने WH लगाना है। ठीक है, बाकी सब का सब वैसे ही सेम रहेगा। ठीक है, जो चीज़ें सेम रहेगी वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वाई। ठीक है, ये अब मैं जो चीज़ें चेंज होंगी उनकी बात करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन। ठीक है, तो कोई फिक्र है हमारे पास। ठीक है, एक्टिव का व्हेन डू यू गो होम। अब देखेंगे प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, हमने क्या करना है, व्हेन वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने यहाँ पे क्या लगाना है, होम में व्हेन इज़ होम, एक ही है ना घर। ठीक है, एक घर की बात, और व्हेन इज़ होम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गए, गॉन बाय। ये वाला यू जो है ये हमारे पास एंड पे आ जाएगा, बाय यू। ठीक है, ये होम हमने क्या किया, शुरू में ले आए और यू को एंड पे ले आए। ठीक है, बस व्हेन हमने शुरू में लगा दिया, बस इतनी सी बात है। ये सारे वर्ड जो हैं ये शुरू में आएंगे,
इनको हमने इसी तरह चेंज करना। मैं बात करने लगा हूँ एक सेंटेंस की जो कि हमारे पास है हु, ठीक है, और एक है हमारे पास होम। पहले हु की बात कर लेते हैं। हु कॉल्ड यू, ठीक है गाइस। ये देखें सेकंड फॉर्म आ गई है वर्ब की। तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, वाज होता है और क्या होता है, वर्ड होता है। तो हमने इसको किस तरह चेंज करना है, कोई करवाएगा बच्चा। देखिए हु, अब वाज या वर्ड आना है, ठीक है। यू आ गया, ठीक है। तो यू के साथ आपको पता है क्या होता है, वर्ड होता है, ठीक है। हु वाइल यू कॉल्ड बाय, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सवालिया निशान। गैस इसका ये एक स्टेप है। अब दूसरा स्टेप आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप बाय को शुरू में लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये हु आया, हु को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, होम के अंदर बाय होम, ठीक है। बाकी क्या आएगा, वर्ड यू कॉल्ड, बस गया, इतनी सी बात है। आपने याद रखना है जो हु है इसको हमने होम के अंदर कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और अगर होम आएगा तो उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हु के अंदर, ठीक है गाइस, समझ आ रही है आपको। अगर हु आएगा तो उसको हमने होम के अंदर कन्वर्ट करना है, होम आएगा तो उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, हु के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अगर हमारे पास आ जाए, अच्छा मैं ना आपको स्क्रीनशॉट कर देता हूँ थोड़ी सी बड़ी, ताकि समझ आ जाए आपको, ठीक है। अच्छा गाइस इधर देखें, अगर हमारे पास आ जाए ठीक है, हमारे पास आ जाएगा नाउन। इधर देखिए हमारे, अब मैं बात करने लगा हूँ हाउ मच हाउ मैनी, ठीक है। जब ये वाले दो आएंगे सेंटेंस गाइस, तो हमने क्या करना है, हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। हाउ मच या फिर मैनी प्लस नाउन प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल, अब मैं एक फिक्र है इन दोनों में से कोई भी लिखता हूँ, ये दोनों सेम ही रूल है, आपने इन दोनों का रूल तकरीबन सेम है। इधर देखें गाइस, अच्छा इसके अंदर ना हाउ भी आता है, ठीक है। हाउ, ये चीज़ें जो हैं ये तो एक ही फार्मूले के तहत होंगी, मैंने आपको बता दिया कि शुरू में ये लिखा जाएगा और बाकी सारा फिक्रा हेल्प जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है वो वैसे का वैसे ही आएगा। और हमने चेंज किस तरह करना है, हमने जो इससे पहचान करना है ये कौन से टेंस के अंदर से बात हुई है, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर से बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट से हो रही है, किस चीज़ से हो रही है, हमने वहाँ से करना है। अब इधर देख रहे हैं हाउ मच है, हाउ मैनी है। जब ये आएगा तो हमने फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिक्रा लिखता हूँ, हाउ मैनी चॉकलेट्स डू यू लाइक, ठीक है। बल्कि ईट आएगा तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, ईट। हाउ मैनी चॉकलेट्स डू यू ईट, अब डू आ गया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट का आ गया। तो क्या करेंगे, हम इसको इस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे गाइस, हाउ मैनी, ये वैसे का वैसे ही मैंने लिख दिया है, ठीक है।
तो गाइस अब देखिए ऊपर मैंने फार्मूला जो लिखा है इसके मुताबिक हमने इसको चेंज करने लगाऊं। नाउन क्या है हमारे पास, ये नाउन है हमारे पास चॉकलेट्स, हाउ मैनी चॉकलेट्स, ठीक है। अब डू है, ठीक है, क्या इज आएगा ना, ईट है ना, ईट, इज आएगा, इज ईटन, हाउ मैनी चॉकलेट्स इज ईटन बाय यू, ये हमने क्या लगा दिया, सोरेंचा। गाइस आज के लिए इतना ही है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये मैंने आपको बताया कि ही डू नॉट ईट फूड, हमने इसको क्या किया, सवालिया कर दिया। WH वर्ड में अगर इनमें से कोई भी आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो शुरू में ही रहेगा WH वाला वर्ड। बाकी सब जैसे आम सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं पैसिव के अंदर, उसी तरह हमने इसको भी पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। बस WH वर्ड है वो शुरू में आ जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे हु की बात कर लूँ तो हु को हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, बाय होम के अंदर, ठीक है। अगर बाय होम के अंदर नहीं कन्वर्ट करना, अगर होम के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर हमने क्या किया, बाय को हम एंड में ले गए। अगर बाय को हमने शुरू में लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, एंड पे बाय कट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आ जाता है यहाँ पे होम, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे गाइस, ठीक है। अगर यहाँ पे हु लिखा हुआ है, अगर आपको इंटेरोगेटिव में हु की जगह होम आ जाता है तो गाइस आपने क्या करना है, आपने होम को हु के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे होम जो लिखा हुआ है ना, हु को होम किया, तो यहाँ पे आप लिखें हु वर्ड यू कॉल्ड बाय, बस, ठीक। यानी कि इनको हु को होम करना है, होम को हु कर देना है, अगर आपको आए। इस तरह अगर हम बात कर लें आगे मज़ीद हाउ मच की, हाउ मैनी की, तो आपने याद रखना है कि हाउ मच को हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, हाउ मैनी, दोनों का फार्मूला सेम है, ठीक है। ये दोनों सेम एक ही फार्मूले के हैं, ये दोनों एक ही फार्मूले के हैं और ये भी एक ही फार्मूले के हैं। तो ये तीनों एक अलग अलग थोड़ा सा चेंजिंग थी फार्मूले की, वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो ये आप गाइस अच्छे से देख लीजिए, आपको कोई समझ ना आई हो तो आपने पूछ लेना। हाउ मच हाउ मैनी वैसे का वैसे ही लिखा रहने देना, बस इसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसको हम नाउन कहते हैं, वो आ जाएगी। उसके बाद हम वैसे चेंज कर देंगे, डू की जगह इज़ हमारा होता है, ईट का थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, बाय ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एंड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये अंदर के लिए इतना ही है। तो गाइस आप अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस रूल के तहत जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है, आप ये चेक कर लीजिए, आप इसकी पिक ले लीजिए, मैं आपको सेट कर देता हूँ।